चलो देखते हैं ये मोहम्मद आज क्या कहता है। कायनात में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आसमान खुद जमीन से बातें करने उतरता है। रात साकित हो, हवाएं खामोश हों और चांद अपने अंदर कोई राज छुपाकर बैठा हो। वो रात भी ऐसी ही थी जब मक्का के कुछ लोग पहाड़ों पर खड़े एक चैलेंज दे रहे थे। अगर तुम सच कहते हो तो चांद को 2 हिस्सों में बांट दो। फिर हवा का एक झोंका भी ना चला, कोई आवाज ना आई, बस एक लम्हा था, एक लर्जिश, और फिर चांद फट गया। 2 टुकड़े, एक उस पहाड़ के दाएं और एक बाएं। ये वो लम्हा था जिसे कुरान ने एक जुमले में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, दर्जनों सहाबा ने उसे अपनी आंखों से देखा। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, अनस बिन मालिक सब एक ही वाकया बयान करते हैं। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हाजिरीन से फरमाया कि देखो और शहादत दो। जब सब लोगों ने साफ तौर पर यह मौजज़ा देख लिया तो ये दोनों टुकड़े फिर आपस में मिल गए। ये कैसे आवाज है? वो देखो, चांद को क्या हो रहा है? उस खुले हुए मौजज़े का इनकार तो किसी आंखों वाले से मुमकिन ना हो सकता था, मगर मुशरिकीन कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान पर जादू नहीं कर सकते। अतराफ मुल्क से आने वाले लोगों का इंतजार करो, वो क्या कहते हैं। ये जादू नहीं हो सकता। हमने तो कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। रिवायात में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से है कि बाद में तमाम अतराफ से आने वाले मुसाफिरों से उन लोगों ने तहकीक की तो सब ने ऐसा ही चांद के 2 टुकड़े देखने का एतराफ किया। तारीखी किताबों में दर्ज है कि अभी वो लोग उस वाक़े पर बहस कर रहे थे कि दूर हिंदुस्तान के केरला में एक बादशाह ने भी आसमान में कोई अजीब मंजर देखा था। मुअर्रिखीन कहते हैं वो चांद के 2 हिस्से देखकर हैरान रह गया और बाद में इस्लाम कबूल किया। ये वो लम्हा था जिसे अरबों ने इंशिकाक कहा और जिसे कुरान ने वंशकुल कमर कहकर महफूज कर दिया। एक रात मक्का की चट्टानों पर खड़े कुछ लोग एक ऐसा मंजर देखते हैं जो इंसानियत की तारीख में कभी नहीं देखा गया। चांद 2 हिस्सों में टूट जाता है। कुफ्फार अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और साइंस आज 1400 साल बाद भी चांद की सतह पर वो दरारें तलाश कर रही है जिन्हें हम रिल्स कहते हैं। आज जब नासा ने अपने ताकतवर कैमरों से चांद की सतह पर दरारें देखता है, लंबी सीधी ऐसी साख्तें जो ऐसी लगती है जैसे कभी चांद अंदर से खुल गया हो। नासा के अल्फाज में It looks like the moon was once split open. ये साइंसी जुमला सिर्फ एक तकनीकी मुशाहिदा है, मगर इत्तेफाक बहुत अजीब है। साइंस कहती है कि ये दरारें लाखों साल पुरानी हैं और मज़हब कहता है मौजज़े वक्त के पाबंद नहीं होते। नासा के मुताबिक चांद के अंदर अब भी सेस्मिक एक्टिविटी यानी मून क्वेक्स होती रहती हैं। साल 2010 की एक तहकीक में कहा गया कि चांद अंदर से फटता और सिकुड़ता रहता है। चांद की सतह पर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, जैसे ज़मीन पर बड़ी बड़ी दरारें होती हैं। ये सब बातें उस इम्कान को मजबूत करती हैं कि चांद में एक बड़ा इन्फिलाक यानी स्प्लिटिंग माजी में हकीकत हो सकता था। अपोलो मिशन की लाई गई मिट्टी का तज्जिया बताता है कि चांद की मिट्टी का कुछ हिस्सा हीट एक्सपेंशन से गुजरा। कुछ इलाकों में वायलेंट फ्रैक्चरिंग यानी शदीद फटने के आसार हैं।
कुछ लेयर्स मेल्टेड एंड रीजॉइंट जैसी लगती हैं और ये फिनोमेना सिर्फ किसी बड़ी दरार के पैदा होने और दोबारा जुड़ने से पैदा होता है। साइंस के पास इसके लिए 3 बड़ी रुकावटें हैं। नंबर 1 कि ये वाकया एक लम्हाती मौजज़ा था। एक लम्हे का वाकया पूरी दुनिया में उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। नंबर 2 उस वक्त दुनिया के पास मुशाहिदाती आलात नहीं थे, ना टेलीस्कोप था और ना ही ग्लोबल डेटा सिस्टम। नंबर 3 साइंस सिर्फ रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स मानती है, मौजज़ात रिपीट नहीं होते। इस्लामी नुक्ते नज़र से कायनात के खालिक के लिए चांद का पट जाना भी मामूली बात है। सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह के हुक्म से हैं। मौजज़े कानूनी कुदरत के बाहर अल्लाह की स्पेशल इंटरवेंशन होते हैं। सख्त साइंसी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन चांद की दरारें, चांद की हीट ऑल्टर्ड लेयर्स, मून क्वेक्स, रेगुलेट फ्रैक्चर्स, फॉल्ट लाइंस और स्ट्रेट रिल्स, ये सब इशारा ज़रूर करते हैं कि चांद माजी में किसी बड़े इन्फिलाक से गुजरा है। यही वो जगह है जहां कुरान का मौजज़ा और जदीद साइंस एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुमकिन बनाते हैं। सूरह कमर की पहली ही आयत में अल्लाह फरमाता है, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। अक्सर मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में कुफार कुरैश की फरमाइश पर हुआ था। चांद पटकर 2 वाज़े हिस्सों में हो गया था। एक हिस्सा जबल कोहे हिरा के एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ दिखाई दिया। हिंदुस्तान में केरला के बादशाह चरामन परमल की रिवायात मशहूर है। उसके बारे में इंडियन हिस्टोरिक सोसाइटी के बाज़ मुहक्किकीन लिखते हैं कि उस बादशाह ने आसमान में चांद के 2 हिस्से होते देखा और उसके बाद अरब ताजरों से पूछकर इस्लाम कबूल किया। ये रिवायत मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों मसादिर में जिक्र होती है और बाज़ कदीम फल्कियात की दस्तावेज़ात में भी चांद के एक गैर मामूली वाक़े का सरसरी जिक्र मिलता है, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील महफूज नहीं रही। साइंस इस बात को शायद ना माने कि चांद 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चांद की सतह पर कुछ ऐसे शवाहिद ज़रूर मौजूद हैं जिन्हें साइंसदान भी तस्लीम करते हैं, और ये शवाहिद उस वाक़े से मुतसादिम भी नहीं। एक आंख जिसने उस रात कायनात को बदलते देखा था, पर सवाल ये नहीं कि चांद पटा था या नहीं, सवाल ये है कि चांद के अंदर आज भी वो जख्म क्यों जिंदा हैं जिनकी वजाहत साइंस के पास नहीं और जवाब कुरान में मौजूद है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।